भगवान से प्रार्थना करना कि हमको वक्त का सामना ना करना पड़े। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें वक्त का सामना ना करना पड़े, हमको वक्त ना बदले। मेरे जीवन को अगर बदले तो कोई नामदेव जी, तुकाराम जी, स्वामी समर्थ जैसा वक्ता बदले जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। क्यों बैठते हैं हम कथा में जाकर? क्यों हम शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं? क्यों हम टीवी चालू कर लेते हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर लेते हैं? कितनी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ जी की परभणी वालों पर हुई है कि कथा भी मिली है तो प्रदोष काल के समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मिली, वो भी माघ के महीने में, मकर संक्रांति का पर्व। अब जरा विचार करिए कि कुछ तो कृपा बाबा की रही होगी ना उसमें, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है साहब की हो जाए और इतनी व्यवस्था एक साथ में जुट जाए, ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। पर कहीं ना कहीं शिव तत्व है, शिव की शरणागति है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में घटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में घटी जावांगी। कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल, मेरे पांडुरंगा, चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान। पौंडलिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत, ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंडरिक के पिताजी जाहनुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से, आनंद के साथ में पौंडरिक को समझाते हैं, पर पौंडरिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करेगा। एक दिन पुंडलिक की माताजी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते।
और बेटा उनसे चिढ़ता। क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर? परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता हो। कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता कथा को जो सुनने आता है, दूसरे नंबर का सोता जो कथा में सोने आता है, और तीसरे नंबर का सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आया है। आसन बिछाएगा, सोएगा, और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। ये होता है श्रोता। दूसरे नंबर पर है सोता। वो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका चित्त कथा में लगेगा, उसके बाद में बस सिर पे पल्लू वल्लू रख, अब पड़ोसन उसको जगाए भी ना कि सो रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है? वो तो भगवान भाग रहा है, तुम्हें बुला रही है। और तीसरे नंबर पर होता है सरोता, जो केवल कथा में कतरने के लिए बैठा है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर। हाँ बताओ, ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं, मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपारी जैसा कतरता ही रहता। पर मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला ना तो सरोता है ना सोता है, वो केवल श्रोता है जो कथा को सुन रहा हो। वो केवल कथा सुनने आया। 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, वो प्राप्त करना। महाराज सत्यवती ने समझाया, जानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी, किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पौंडलिक की शादी हो गई, पर जैसा पौंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पौंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जानदेव और सत्यवती। भगवान शिव की भक्ति बहुत, 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जानदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है,
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे। आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, मैं अर्चना संजय जी पंडित, जिंतूर रोड, परभणी के निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं, ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देवाधिदेव महादेव 3 महीने की गुड़िया है। जोरदार ताली बजाएं बाबा की कृपा। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्र और देखिए। गुरुजी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूं। दीक्षित कटर से है मेरा। मैं चिरंजी लाल दीक्षित हूं। कहीं बैठे हो दीक्षित जी तो हाथ हिलाइएगा आप एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको नहीं बुला पाएंगे। गुरुदेव मेरे हाथ में कोनी के अंदर एक 150 ग्राम की एक गठान हो गई थी। 150 ग्राम की गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करा लो, ये जांच पर जाएगी। हमने भी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दिया और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दिया। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान समाप्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है औघड़ी कर त्रिकालदर्शी कैलाश। कहेंगे लोग क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? कुछ मिले ना मिले, कहने वाले को इतना कह देना, कम से कम 3 घंटे हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं।
वो ही बहुत है। अगर कुछ मिला तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, परंतु हमने 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं दी, हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला। मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझ कर रखिए। ये शिव तत्व बदलता है जीवन। पौंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है। लोग कहेंगे आपको, जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना इससे, क्या फायदा होगा उससे, उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो। सभी मिसो सीमा सचिन नावंदर न्यू हनुमान नगर N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। आपने बताया है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी, सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए। बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। पौंडिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या होता है 1 लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से 1 लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए 1 लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट। पौंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पौंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया, पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है,
तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा जजमान भी तो मिलना चाहिए जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं, यजमान भी तो मिले। जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है, राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हाथ, ना कोई पास ना कोई टिकट भी नहीं। सांसद जी आपको धन्यवाद है बहुत बहुत।
कोई पास नहीं, कोई टिकट नहीं, बस आओ, पहले आओ और पहले जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। पर निवेदन केवल उनका इतना सही रहा है कि अपने कारण किसी को कष्ट ना हो, किसी को जल्दी जाना रहे तो वो पीछे पीछे अपना शरीर का कोई कपड़ा भी चलते समय जाते समय, कथा कोई सुन रहा है ध्यान लगाकर सुन रहा है, अपने शरीर का कोई कपड़ा भी उसको ना टच हो, या तो उठो मती या फिर आगे बैठो मती, दो काम क्रम हो कि मुझे पूरी कथा सुनना है। 5 दिन की कथा में मेरा बाबा भोलेनाथ कितना देता है ये तो वही जान सकता है, उसके सिवा कोई। हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। राधे शंभो। त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती हो। 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 आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची।
आवडतो लागलाची आवडतो लागलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा जय हो हरि बोल राधे बोल जय हो भोले हरि बोल जय हो कमरेले लावले रंगोटी गडते नागो बडलती हो कमरेले लावले रंगोटी गडते नागो बडलती हो कमरेले लावले रंगोटी गडते नागो बडलती आवडतो लाभेलाची आवडतो लाभेलाची तेलाच्या पाडाची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा आवडतो लागलाची आवडतो लागलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा हरि बोल
भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर अपने स्थान पर के मूल मंत्र का जाप कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिस भाव से जिस हृदय से जिस दिल से कथा का रस तत्व आप ग्रहण करने के लिए आए हैं, भाव से दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से कहिए बाबा आपके चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है माघ महीने में, आपकी कृपा चाहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो
भगवान शिव से प्रार्थना। पौंडलिक ने जैसे ही पात्र को हाथ लगाया, माता पिता ने मना कर दिया, तुम सब पर क्रोध करो। धर्मपत्नी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई, वो भी पौंडलिक के साथ में। तुरंत जाहनुदेव ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने ये विचार, चले चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना, जाहनुदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से, पत्नी पुत्र जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो फिर दुकान पर सुबेरे आ, किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं आ पाते हो। इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ, इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है। शिव पुराण की कथा के पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो। बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं, सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी करनी है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है, उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा, उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो कह देवादिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते। ऐसी काशी में हम पहुंचे, उस काशी के अंदर हमारा, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं।